मेरा नाम अमन है और मेरी अभी हाल ही में ही शादी हुई थी। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी पत्नी दीक्षा का मूड बहुत खराब था। मैं उसका मूड सही करने के लिए उसको अपनी कुछ पुरानी पिक्चर है, पुरानी बातें बताने लगा और पुरानी एल्बम देखते देखते अचानक से उसके सामने हमारे गांव में पुरानी हवेली की तस्वीर सामने आ गई, जिसे देखकर वह बोली, अमन यह किसके घर की तस्वीर है? तो मैंने उसे बताया कि यह हमारे ही पुरानी हवेली की तस्वीर है। जब हम गांव से शहर शिफ्ट हुए थे तब यह गांव में ऐसी ही रह गई थी। इतना सुनकर वह बोली, अमन तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारी गांव में एक हवेली भी है, ना ही तुम मुझे कभी अपने गांव घूमने ले गए। वह इतना कहकर गांव में उसे हवेली को देखने की जिद करने लगी। जब मेरे लाख समझाने के बाद भी वह नहीं मानी तो मैं उसे अपने गांव ले जाने के लिए राजी हो गया। पर मैं अंदर ही अंदर डर भी रहा था, क्योंकि वहां से हमारे आने के बाद गांव में उसे हवेली के कहानी भूतिया किस प्रचलित हो गए। गांव वाले उसे एक भूतिया घर मानते थे। फिर अगली सुबह हम गांव के लिए रवाना हो गए। गांव पहुंचे तो देखा कि हमारा वह आलीशान महल अब खंडहर में बदल चुका था। मैं वहां के होम कीपर से पूछा, चाचा यहाँ की सफाई नहीं करवाते क्या? तो हमरे कहने पर भी वही गांव वालों की तरह भूतिया किस और कहानी इस हवेली के बारे में बताने लगा। पर मेरी पत्नी इन सब चीज़ों को नहीं मानती थी। जैसे ही हम अंदर गए तो मैंने देखा कि यह हवेली बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी वैसे की वैसी ही है जैसी हम छोड़कर गए थे। सफाई करते करते साह होने वाली थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा, दीक्षा तुम आराम करो, मैं बाजार जाकर कुछ खाने का इंतजाम कर लाता हूँ। इतना कहकर मैं बाजार गया और कुछ खाने के लिए ले आया। आने के बाद हम दोनों में एक साथ बैठकर डिनर किया। उसके बाद हम थोड़ी देर बात करके कमरे में सोने चले गए। हम कमरे में जैसे ही घुसे तो मानो ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। उसे खाली कमरे में भी हमें किसी के होने का एहसास हो रहा था। इन सब बातों को इग्नोर करके हम दोनों सोने लगे। पुराना घर था तो कहीं बातें थीं, पुरानी जो मुझे सोने नहीं दे रही थी। ले दे करके मुझे नींद की अभी एक झपकी ही आई थी कि मैं नींद में ही गौर किया कि जिस बेड पर हम लौटे थे उसे पलंग को नीचे से कोई खरोच रहा है। मैं एकदम झटके से उठा। मेरे उठते ही खोजने की आवाज़ बंद हो गई। मुझे लगा शायद मेरा ही कोई भ्रम होगा और यह सोचकर मैं वापस सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं सोने वाला था तभी कमरे का दरवाज़ा के साथ खुलने लगा। मैंने आंख खोल के देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? मैं बिस्तर से उतरा और मैं कमरे से बाहर जाकर देखा। कमरे के बाहर ही कोई नहीं था। मैं जैसे ही वापस कमरे में आया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी दीक्षा कमरे में कहीं नहीं थी। ये देखकर मानो मेरी तो नींद ही उड़ गई थी। मैं दीक्षा को ढूंढना शुरू किया। दीक्षा कहाँ हो तुम? दीक्षा जब उसका कोई जवाब नहीं मिला तो मैं बहुत परेशान हो गया। जब मैं उसे ढूंढ ही रहा था तो मैंने ध्यान से सुना कि ऊपर के कमरे से दीक्षा के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं ऊपर वाले कमरे के पास पहुंचा तो ध्यान आया कि दादाजी ने क्या कहा था। दादाजी ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा मत खोलना। पर क्या करता, मेरी पत्नी अंदर थी और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता था। तो मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर घुसा। मैंने ध्यान लगाकर सुन तो रोने की आवाज़ कमरे के ही कर से आ रही थी। मैंने कबोर्ड खोल तो मेरी पत्नी दीक्षा वहाँ एक बच्ची की तरह बैठी हुई रो रही थी। मैंने जैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो उसने मुझे एक जोर का धक्का मारा और कबोर्ड का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। मैं यह सब देखकर बिल्कुल सहम गया। अचानक कबर्ड से आग जलने की आवाज़ के साथ मेरी पत्नी के चीखने की आवाज़ आने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से कबाड़ का दरवाज़ा पीटने लगा। अचानक से कबर्ड का दरवाज़ा खुल गया। मैंने देखा कि ना तो अंदर आग लगी थी और ना ही मेरी पत्नी थी। पर ऐसा कैसे हो सकता था? मैं खुद दीक्षा को कबर्ड में देखा था। जैसे ही मैं जाने के लिए पीछे मोड़ तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी पलंग पर एक अजीब तरीके से बैठी थी और अजीब अजीब आवाज़ निकल रही थी। जैसे ही मैंने उसकी तरफ जाने की कोशिश करी तो मैंने महसूस किया कि मैं अपनी जगह से हल भी नहीं पा रहा था और मेरी ही आंखों के सामने मानो किसी ने उसे पर से पकड़ा और घसीटते हुए बाथरूम में ले गया। बाथरूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हुआ और मेरी पत्नी बुरी तरह से अंदर रोने लगी। कुछ से 4 मिनट तक वह रोई। फिर उसकी एक दर्दनाक चीख पूरी हवेली में गूंज गई। मुझे तो मानो अचानक से किसी ने अंदर से झंझोड़ दिया हो। मैं डरता डरता बाथरूम के गेट तक पहुंचा। गेट खोलने से पहले ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि शायद मुझे पता था कि अंदर क्या हुआ। मैंने इसी हालत में बाथरूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही मैं अंदर घुसा मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी दीक्षा की लाश पड़ी थी। किसी ने बाथरूम का आईना तोड़कर कांच के टुकड़े उसके पूरे शरीर में घुसा दिए थे।
अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर मानो मेरा पोस्ट एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने से गुजर गया था। दरअसल बचपन में मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। वह लड़की अनाथ थी, पर मेरे घर वालों को वह लड़की पसंद नहीं थी, जिसके मैं उसे घर में ही छुपा कर रखता था। एक दिन मजाक मजाक में ही मैंने उसे बाथरूम में बंद कर दिया। उसी दिन मेरे घर को में मुझे हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रखी थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल जाने के बाद में लगातार वहाँ से भागने की फिराक में लगा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था बड़ी मुश्किलों से मैं वहाँ से भाग पाया जाए। जैसे ही मैं घर जाकर बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी मोहब्बत विशाखा मर चुकी थी। इसके बाद घर में बहुत सारी अजीब सी घटनाएं होने लगीं। अजीब अजीब आवाज़ आने लगी, जिसके कारण मेरे दादाजी इस हवेली को छोड़कर शहर शिफ्ट हो गए। मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि मेरी पत्नी को मारने वाली और कोई नहीं बल्कि विशाखा ही है। मेरी पत्नी दीक्षा के मरने के बाद मैं 5 साल से पागल खाने में सब मुझे पागल समझते हैं। सबको लगता है कि मैं अपने पागलपन में खुद ही अपनी पत्नी दीक्षा को मारा है।